हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ बैच 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई भी आप सभी लोगों की बहुत ही बिंदास तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी लोग? तो मैं आपको बता दूं, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो घन से संबंधित, यानी कि आयतन में बात करेंगे तो घन, यानी कि घन के वो क्वेश्चन कराने वाला हो जो एग्जाम में आप लोगों से पूछे गए हैं और निश्चित रूप से आने वाले परीक्षाओं में भी आप लोगों से पूछे जाएंगे। जैसे कि एसएससी जीडी का एग्जाम निश्चित है कि वैकेंसी क्लियर होने वाली है, पुलिस की भी वैकेंसी क्लियर होने वाली है, काफी वैकेंसी आने वाली हैं। तो आप बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर के मैं आता हूं और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो ध्यान दीजिए, मेहनत करते रहें। श्रद्धा ज्ञान देती है, श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है। पर तीनों मिल जाएं तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती हैं। यानी कि ये तीनों ये मिल जाते हैं तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिलता है। यानी कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, शिक्षा है, सब कुछ है। बिन शिक्षा व्यक्ति अंधे के समान होता है। तो ध्यान दीजिए, पढ़ाई करना बहुत आवश्यक है। तो आइए बात करेंगे अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है एक घन का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है। आयतन क्या होता है? भुजा क्यू। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू। और कितना दिया है? ये 512 दिया है। आयतन 512 दिया है। अगर यहाँ से घन हटाएंगे तो यहाँ पर घनमूल लग जाएगा। अब 512 किसका घन होता है? 8 का। तो घनमूल कितना होगा? 8 होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, भुजा हमारी कितनी है? 8 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। तो ध्यान देंगे, संपूर्ण पृष्ठ पूछा गया है। यानी कि संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है? 6a²। देखो 6a का मान कितना है? 8 है। अब स्क्वायर है तो कितनी बार लिखा जाएगा? 2 बार लिखा जाएगा। इनकी गुणा कर दीजिए। 8 कितना होता है? 64 होता है। और यहाँ कितना है आपका? 6 से गुणा कर दीजिए। 6 चौक 24 होता है, 6 छक 36 और 2 कितना होगा? 38 होगा। 384 आएगा। आयतन हमेशा घन में होता है, यानी कि 384 घन सेंटीमीटर हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर बात करेंगे तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। तो प्यारे बच्चों, मेहनत करके पढ़ते रहिए। आइए अगला क्वेश्चन जो है 34 है। क्वेश्चन नंबर 34, और ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर कह रहा है एक घनाभ का आयतन घन से दोगुना है। तो यार एक बात बताइए, घनाभ का आयतन क्या होता है? LVH होता है। LVH होता है। घन से दोगुना है तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू होता है। अब एक बात बताओ, जो घनाभ है इसका जो आयतन है वो घन के आयतन से दोगुना है। तो दोगुना जब ये है तो दोगुना इसे ना करके दोगुना इसे कर दीजिए। तो ये दोनों मान क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। हमेशा याद रखिए, जो बड़ा है वो तो बड़ा है ही, उसे दोगुना करने पर और बड़ा हो जाएगा। तो बराबर करने के लिए छोटे वाले में गुणा कर देना है बस। अब देखो इसमें कह रहा है यदि घनाभ की विवाहें, यानी कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है विवाहें 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो इसका मान लगा दो 9, 8 और कितना है आपका? 6। 9, 8, 6। लंबाई 9 है, चौड़ाई आपकी 8 है, ऊंचाई आपकी 6 है। 2 गुणा भुजा क्यू। 2 से काटो इसे, कितना? 2 3 6 हुआ। 9 8 72 और 72 की गुणा 3 में करो, कितना आएगा? 3 दूनी 6 और 3 7 21, कितना आया? 216। यानी कि एक क्यू बराबर कितना होगा हमारा? 216 होगा। अगर क्यू यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ क्या लगेगा? घनमूल लगेगा। अब 216 किसका घन होता है? 6 का होता है। तो भुजा कितनी आ गई यहाँ पर? 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है तो घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना है? तो घन का क्या पूछ रहा है आपसे? संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है। और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 6a²। 6a² यही तो होता है। तो 6a का मान कितना है? 6 है।
अब स्क्वायर है तो कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार लिखा जाएगा। तो 6 छक 36, 36 छक कितना होता है, 216 होता है। कितना होता है, 216, यानी कि 216 वर्ग सेंटीमीटर। भुजा सेंटीमीटर में है तो ये कितना होगा, वर्ग सेंटीमीटर होगा। हमेशा याद रखेंगे क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, आयतन हमेशा घन में होता है। तो यहाँ पर 216 वर्ग सेंटीमीटर हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप किसी भी लेवल के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। आइए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 यानी कि 35 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है 25 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनेंगे। तो एक बात बताओ, एक बड़ा घन है 25 सेंटीमीटर वाला, अब उसमें से पिघला करके 5-5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाने हैं, तो कितने बनेंगे। तो हमेशा याद रखिए, बड़े घन का आयतन ऊपर बटे छोटे घन का आयतन बटे में लिखेंगे। तो संख्या निकालनी है, छोटे घनों की संख्या निकालनी है। तो बड़े घन का आयतन यानी कि भुजा क्यों होता है, घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यों होता है, भुजा क्यों होता है। अब बड़ा घन है उसका भी भुजा क्यों होगा, छोटा घन है तो उसका भी भुजा क्यों होगा। तो सबसे पहले जो बड़ा है उसका मान ऊपर, जिसमें से बनाए जाएंगे घन। तो 25 सेंटीमीटर भुजा वाला है, 25 गुणा 25 गुणा 25। अब जो बनाए जाएंगे, अब इसको तो पिघलाया गया है, और बनाए कौन से जा रहे हैं ये देखना है हमारे लिए। 5 वाले तो 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25, 5 से 5 5 25, 25 पंजे कितना होता है 125। यानी कि यहाँ पर संख्या जो होगी, जो 25 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से जो ये बनाया जा रहा है, वो जो छोटे घन बनाए जा रहे हैं उनकी संख्या 125 होगी। तो यहाँ पर बात करेंगे तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 36। इसमें कह रहा है लोहे के 3 घनों के सिरों की लंबाई क्रमशः, लोहे के छोटे छोटे 3 घन हैं, यानी कि 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। इनकी जो भुजा दी गई है वो आपकी 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर भुजा वाले हैं। इन्हें पिघलाकर बनाए गए घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, यानी कि तीनों को मिलाकर के एक घन बनाया जा रहा है, उसकी लंबाई पूछी जा रही है। तो एक बात बताइए, छोटे घनों को मिलाकर के एक बड़ा घन बनाया जा रहा है, तो सबसे पहली बात घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यों होता है। तो एक है आपकी 6 सेंटीमीटर भुजा वाला, तो इसका आयतन 6 क्यों हो जाएगा, प्लस दूसरा कौन सा है 8 सेंटीमीटर वाला, तो इसका 8 क्यों हो जाएगा। तीसरा आपका है 10 सेंटीमीटर वाला, तो 10 क्यों हो जाएगा। अरे इन तीनों को मिलकर के तो बड़ा वाला आयतन बनेगा, तो इनका सबका आयतन निकाल लो। 6 का कितना होता है 216 होता है, 8 का कितना होता है 512 होता है, 10 का कितना होता है 1000 होता है। तो इन्हें सबको जोड़िए, a क्यू बराबर 0 2 और 6 कितना होगा 8, हाथ से कुछ नहीं लगा, 0 1 1 1 और 1 कितना होगा 2 हुआ, 0 5 5 5 और 2 कितना हुआ 7 हुआ, कितना बचा यहाँ पर 1 बचा, 1728 आया इनका जोड़। अगर यहाँ से क्यू हटाएंगे तो यहाँ क्या लगेगा, यहाँ पर घनमूल लगेगा। 1728 किसका घन होता है, तो यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, घनमूल में 3 का जोड़। पहली बात तो यहाँ 12 का हो गया, सबसे पहली बात ये क्या हुआ, किसका घन है 12 का घन है, तो इसकी भुजा प्रत्येक भुजा कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। दूसरी बात आप यहाँ पर इसका घनमूल निकालने के लिए बता दूं मैं आपको 1728 का निकालना है, तो एक बात ध्यान रखना, जोड़ा 3 का बनता है घनमूल में, 2 अंक यहाँ से कट कर देंगे, उसके बाद ये देखेंगे इकाई अंक, यानी कि 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं में किसका घन करने पर इकाई अंक 8 आता है, तो 2 में आता है। दूसरा यहाँ पर देखेंगे किसका घन करें कि घन करने पर इसके बराबर ऐसे कम रहे अधिक ना हो, तो 1 का घन कितना होता है 1 होता है, तो 1 हो गया, तो कितना आया 12। यहाँ पर 12 सेंटीमीटर बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है
एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है। संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a² बराबर किसके 150 के है। 6 से काटो 6 दूनी 12, यहाँ से बचा कितना 3, 30 को 6 बचे 30, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लगेगा तो ये बराबर कितना आया यहाँ पर 5 आया। और यानी कि भुजा हमारे कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। पूछा क्या जा रहा है इसका आयतन कितना है, तो आयतन क्या होता है भैया, आयतन होता है भुजा क्यू। अब भुजा का मान कितना है 5 यानी 5 का घन। अब यहाँ पे 5 का घन क्या होगा 125 होगा। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 125 घन सेंटीमीटर बिल्कुल सही जवाब होगा। 125 घन सेंटीमीटर बिल्कुल सही जवाब होगा। तो प्यारे बच्चों, मेहनत करना आपका कर्तव्य है और मेहनत करते रहिए। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग निश्चित रूप से अगर मेहनत करेंगे सिलेक्शन सभी को मिलेगा। तो मेहनत के साथ लगे रहिए। तो आप लोगों से बस यही अनुरोध करेंगे कि मेहनत करते रहें और लगातार अपने कार्य में बिलीव रहें, अपना कार्य लगातार मेहनत के साथ करते रहें, ईमानदारी के साथ करते रहें। तो प्यारे बच्चों, बन के दिखाइए कुछ ऐसा जो सभी बनना चाहें आपके जैसा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।